नमस्कार, एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। किस बात का संकल्प? भारतीय जनता युवा मोर्चा अब संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में है और ये यात्रा अमृत महोत्सव का जश्न होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर महोत्सव मनाने जा रहा है और जगह जगह से युवा मोर्चा इस आयोजन को करेगा और संकल्प यात्रा के जरिए लोगों से बात होगी। जनगण मन अधिनायक का गान होगा और 15, 16, 17 अगस्त को ये संकल्प यात्रा हर जिले में साइकिल रैली के साथ दिखाई देगी। राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम का यह आयोजन होगा। इसे नाम दिया गया है अमृत महोत्सव। पर क्या जो दिखाई दे रहा है संकल्प वही है या कुछ और संकल्प लेकर युवा मोर्चा बाहर निकल रहा है? क्योंकि युवा मोर्चा हो, युवा कांग्रेस हो, सब राजनीतिक युवाओं का एक टोली है जो अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के लिए काम करती है। कवायद अभी हमने देखा कि युवा कांग्रेस ने आंदोलन किया और उसके बाद अब युवा मोर्चा भी सड़क पर होगा, साइकिल के जरिए पहुंचेगा लोगों से। और इसके बीच में एक यात्रा और निकल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकालने जा रहे हैं 15 तारीख से। तो क्या चुनावी बयार दिखने लगी है मध्य प्रदेश में? 2023-24 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी, क्योंकि जहां से ये संकल्प यात्रा प्रारंभ होगी, शुरुआत होगी, वो भी यही कह रहा है कि अब बीजेपी समझ रही है कि अगली जो राह है वो आसान भी नहीं है और अभी से हमें इस कवायद में लगना पड़ेगा। हालांकि 24 घंटे और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चुनावी मोड पर रहते हैं, हर समय काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात बीजेपी की ये भी होती है कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को काम में लगाए रखें ताकि वो ये ना भूलें कि हमें बीजेपी के लिए क्या करना है। लेकिन क्या कहना है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव का, जरा सुन लीजिए। तो मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक ऐसे स्थान होंगे जहां पर हम राष्ट्रगान का आयोजन करेंगे। चौराहों पे और ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जहां पर जनता एकत्रित हो सकती है, ऐसे स्थानों में हम 1000 से अधिक स्थानों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान का आयोजन करेंगे। पूरे देश भर में 75 स्थानों में युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चूंकि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए 75 स्थानों पे 75 किलोमीटर लंबी यात्रा आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में इन 75 किलोमीटर लंबी यात्राओं का आयोजन मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्रों पर किया जाएगा। इन स्थानों पे मध्य प्रदेश में 75 किलोमीटर की हमारी युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे, वैभव कह रहे थे कि हम किस तरह अपनी यात्रा को निकालने वाले। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। वैभव पवार है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के, विक्रांत भूरिया है प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, हर्षवर्धन प्रकाश जी है वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले संदीप से बात कर लेता हूं मैं, हमारे ब्यूरो चीफ से। संदीप, क्या कहेंगे आप? ये जो यात्रा, संकल्प यात्रा दिखाई दे रही है, जैसा बता रहे थे वैभव, हमारे साथ जुड़े भी हैं, हम उनसे भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कल आप एक खबर लेकर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी एक और यात्रा निकाल रही। तो क्या यात्राओं का दौर शुरू हो गया? संकल्प किस बात का? जनगण मन तो हम सबका है, लेकिन कुछ और भी है इसमें? बहुत कुछ है। देखिए, बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से व्यस्त रखना है और पब्लिक के बीच में किस तरह से पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके रखना है। ये सारी चीजें खूबियां हैं भाजपा की। अब अगर हम बात करें जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से करीब 14 जिलों में आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा युवा मोर्चा के माध्यम से करीब कई जिलों में ये युवा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आजादी की बातें होंगी, तिरंगा लहराया जाएगा, युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं न कहीं देशभक्ति की एक लहर दौड़ेगी लोगों में। और जो 75 साल पहले जो आजादी मिली थी, तो आज के युवा उस आजादी को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं, क्या किस तरह से संघर्ष किया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बयां करने के साथ साथ कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा का एक जुड़ाव युवाओं से भी होगा। तो बहुत कुछ यहाँ से मकसद सिद्ध करेगी भाजपा युवा मोर्चा। चलिए, धन्यवाद आपका। आप जरूरत होगी तो मैं फिर आपको जोड़ूंगा। अभी तो आपका धन्यवाद। वैभव पवार जी से बात करें उससे पहले सुन लेते हैं कि वैभव पवार जी के बयान पर, जो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उस पर विक्रांत ने क्या कहा। विक्रांत भूरिया प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस ने। हालांकि दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं वैभव जी से इस पर प्रतिक्रिया लेता हूं। आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और बीजेपी संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आजादी के समय ये कहां थे? आजादी में इनका क्या योगदान रहा? क्या इनकी पार्टी में एक भी स्वतंत्र सेनानी है?
सिर्फ शेयर लेने की राजनीति करते हैं। अगर सही मायने में देश को आजाद करना है ना, तो अपनी बेड़ियों से आजाद करो, मीडिया को आजाद करो, ट्विटर को आजाद करो और जनता के मुद्दे उठाने के लिए उनको मुक्त करो। जिस तरह की तानाशाही देश में चल रही है, जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पर किसी तरह से ये कोई बात नहीं करना। चलिए, तो आप सुन रहे थे वैभव जी, ये यात्रा जो संकल्प यात्रा आपकी शुरू हो रही है, क्या है इसका मकसद? और कल भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी एक और यात्रा निकालने वाली, ये यात्राओं के क्या मायने निकालने? भाई साहब, यात्राओं के मायने, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी दल है जो लगातार भारतीय योद्धाओं को, हमारे क्रांतिकारियों का लगातार सम्मान करते आ रहा है। ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी। और इस यात्रा को लेकर हमारा मूल उद्देश्य स्पष्ट है, क्योंकि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और यदि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ये आजादी हमें किस प्रकार से मिली है, किन संघर्षों से मिली है, देश किस प्रकार से इन संघर्षों के बाद आगे बढ़ा है। देश की आजादी के 25 साल हुए, फिर देश की आजादी के 75 वर्ष हुए और 50 साल हुए, और अब देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद जो वर्तमान में युवा साथी हैं हमारे, वो देश की आजादी के 100 वर्ष भी देखेंगे, तो उन लोगों को ये बात पता हो, उनमें राष्ट्र भावना की अलग जग सके। इस उद्देश्य को लेकर यह हमारी युवा संकल्प यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश में भी इसका आयोजन बहुत बड़े स्तर पे किया जाएगा। लेकिन कुछ कह रहे थे वो विक्रांत जी, जुड़े थे अभी, आप सुन रहे थे, हालांकि मेरे साथ जुड़े, फिर से मैं उनसे आपकी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन वो कह रहे थे कि ये भी बताएं कि आप लोग का योगदान क्या रहा जो आप समझाने जा रहे हैं। देश में योगदान की यदि बात करें तो कांग्रेस के जिन लोगों ने योगदान दिया था, अब वो लोग भी कांग्रेस में नहीं बचे हैं। और कांग्रेस उस समय राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था जब ये आजादी का आंदोलन चल रहा था। जी जी। और देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वीर सावरकर जी का भी बड़ा योगदान है, चंद्रशेखर आजाद जी का इस देश की आजादी में बड़ा योगदान है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान है, जिस कारण इस देश को आजादी मिली और देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सका है। और देश जिस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, देश में जिस तरह से स्वच्छता एक क्रांति बन के उभरी है, देश में जिस प्रकार से युवा अब विश्व की महाशक्ति बनाने की तरफ भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो वो यदि कहीं संभव है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव है। कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया और कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया, ये सबने देखा है। कांग्रेस के शासनकाल में देखा है। कांग्रेस ने यदि रिकॉर्ड इकट्ठे किए, कांग्रेस ने यदि रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो घोटालों के नाम पर रिकॉर्ड बनाने का काम किया। इसलिए ये जो युवा संकल्प, आप बताइए क्या आजादी के 75 वर्ष होने के बाद उसका महोत्सव मनाना, उस बात को जनता के बीच लेकर जाना, क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक क्या है। इस बात से युवाओं को जोड़ना कि हम लोग किस प्रकार से इन संघर्षों से आगे निकल कर आए हैं और आगे देश को नए भारत के निर्माण की तरफ हमें आगे लेकर जाना है। इन उद्देश्यों को लेकर यदि हम ये कोई राष्ट्रभक्ति का आयोजन करना चाहते हैं या भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रभक्ति का आयोजन कर रहा है, तो ये तो अप्रिशिएट करने लायक बात है। मुझे लगता है सभी लोगों को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं सब लोगों को आमंत्रित भी करता हूं कि वो सब लोग भी इसमें जुड़े। चलिए विक्रांत जी, आप लोग को भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए। मैं यादव भाई को यही कहूंगा, जिस तरह से ये संकल्प यात्रा की साइकिल रैली निकाल रहे हैं, अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े होने के कारण साइकिल रैली निकाल रहे होते तो निश्चित तौर पर मैं इनके साथ खुद साइकिल चलाता। ये वही पार्टी है जब पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े बढ़ जाते थे, ये पूरा हंगामा करते थे और इनके मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक साइकिल पर लेकर निकलते थे। और आज जब जनता पूरी तरह से परेशान है, कमर टूट गई है, कोरोना काल के बाद रोजगार नहीं बचा है, बेरोजगारी चरम पर है, तो ये क्या इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं कि देश में आजादी के लिए हम महोत्सव मना रहे हैं? अरे कौन सी आजादी भाई? जब व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं होगी, जब व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी नहीं होगी, सोशल मीडिया हो, प्रेस हो, मीडिया हो, सबको जब अपनी जंजीरों में जकड़ लिया है, ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तो ये क्या तानाशाही मनाना चाह रहे हैं कि आजादी मनाना चाह रहे हैं? लोकतंत्र जैसे संस्थान, लोकतंत्र की जितनी संस्था है और जिस तरह से संविधान है, उसको पूरी तरह से कुचलकर अगर ये जश्न मना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इनके साथ नहीं है। बिल्कुल अगर ये बेरोजगारी के लिए आवाज उठाएंगे, महंगाई के लिए आवाज उठाएंगे,
युवाओं के लिए खड़े रहेंगे। विक्रांत तो जी, यदि निश्चित तौर यदि पर यदि हमें आजादी मिली उस दिन और 75 वर्ष की आजादी पर जश्न मन रहा है, लोग जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो उसमें बुराई भी क्या है, हर्ज क्या है उसमें? बिल्कुल बुराई नहीं है। तो साथ में ये वो भी तो चीज बताएं जो मुद्दे हैं। आज के मुद्दे क्या है, मुझे आप बताइए। आज के मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से महंगाई के कारण, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने का तेल हो, दूध हो, आम जनता पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आज हकीकत में बताता हूं देश की, कि आज व्यक्ति को अगर दवाई खरीदनी हो ना तो 2 बार सोचना पड़ता है कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ाना होता है ना तो उनको 2 बार सोचना पड़ता है कि बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, रात की रोटी मिले कि नहीं मिले। ये आजादी होती है जिस दिन देश में पूरी तरह से कपड़ा, रोटी और मकान की सुविधाएं होंगी, उस दिन सही मायने में देश आजाद जी, होगा। और मैं लौट रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, वैभव को भी सुन रहे हैं, विक्रांत को भी सुन रहे हैं। यात्राएं शुरू हो गई है, इसने चुनावी यात्राओं को देखें, या ये बात सच है, खैर जनगण मन की बात करना, भारत की आजादी की बात करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए, युवाओं को पता होना चाहिए। लेकिन कल एक घोषणा हुई कि आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, अब नई यात्रा संकल्प यात्रा। तो क्या ये यात्राओं के कुछ और भी देखें इसको, कि चुनावी तैयारियां शुरू हो गई? देखिए, पहली बात तो बहुत बड़ा मौका है, 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, और एक बड़ा मौका है। मतलब अंग्रेजी दास्ता से हम लोग आजाद हुए, 75 साल हो गए। अपने आप में हर नागरिक के जश्न का प्रश्न है। लेकिन जैसा कि विक्रांत कह रहे थे कि बुनियादी मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। यात्रा निकाली जा रही है, बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति सबका अधिकार है और कर्तव्य भी है, मैं मानता हूँ। लेकिन आज अगर युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश का, प्लेसमेंट बहुत कम हो गए हैं कंपनीज में, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की जो तादाद है बहुत घट गई है, तो राष्ट्रभक्ति हो, लेकिन जो बुनियादी सवाल है उन पे भी बात हो। तो मुझे लगता है एक बैलेंस व्यू आपको रखना पड़ेगा। जब आप देशभक्ति की बात करते हैं तो देश क्या है असल में? देश है देश के लोग, देश कोई मानचित्र नहीं है। तो अगर देश के लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कतों में हैं, तो सत्तारूढ़ दल, जिसका कि भाजयुमो एक अंग है, उसका फर्ज है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाए और उनकी समस्याओं का निवारण करे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जी वैभव जी, कहिएगा, विक्रांत के बातों का जवाब दीजिएगा। विक्रांत जी जो बोल रहे थे, राष्ट्रभक्ति इस देश के लिए जरूरी है। हम वही राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले, देश में महंगाई कम हो, ये निश्चित रूप से सारे मुद्दे हैं। और देश में युवाओं के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और किस तरह से रोजगार मुहैया हो सके, इस बात के जो प्रयास किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पुनः बनी मध्य प्रदेश में, उसके बाद जिस प्रकार के प्रयास किए गए हैं कि किस प्रकार से लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही 15 महीने, माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता देंगे। एक भी युवा को बेरोजगारी का भत्ता देने की बात की क्या? एक भी नई नौकरी का सृजन कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग करने के अलावा एक भी नई नौकरी का सृजन अपने 15 महीने के कार्यकाल में किया हो तो ये बताएं। ये जरूर आज बहुत बढ़ चढ़कर महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में अभी कोरोना काल की बात करें, 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को मदद करने का प्रयास, उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, इस बात का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने करने का प्रयास किया है। 45,000 से अधिक एमएसएमई के माध्यम से किस प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इस बात का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और आगे भी ये सारे प्रयास जारी रहेंगे, चाहे सरकारी नौकरियों में भागीदारी की बात हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात हो। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा प्रदेश का नेतृत्व। महंगाई का आप कह रहे थे करेंगे, क्या करेगा उसमें युवा मोर्चा महंगाई को लेकर? नहीं, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार महंगाई किस प्रकार से आम जनता को राहत मिल सके, इस बारे में प्रयासरत हैं और आगे भी किस प्रकार लोगों को रोजगार के अवसर और महंगाई किस प्रकार से ठीक रास्ते पे आ सकती है, इस बात का जरूर प्रयास कर रही है सरकारें, चाहे केंद्र सरकार चाहे मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन ये महज इत्तेफाक इसको कहा जाएगा, या जो भी आपकी तैयारियां हैं, कल ये कहा गया कि एक आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है,
एक आज आपने कह दिया संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा का हम भी स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। हमने भी कहा कि आज़ादी की वर्षगांठ मनाना ही चाहिए, हम सब उसके अंग है और मनाना ही चाहिए। लेकिन क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि दोनों यात्रा की एक दिन बाद घोषणा की जाती है, तो इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाए क्या? नहीं, ये आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसके निमित्त ये यात्राएं निकाली जा रही हैं और ये यात्राएं मूल रूप से 3 दिवस में होंगी, 15, 16 और 17 तारीख। इन 3 दिनों में ही हमारी संकल्प यात्रा होगी। पूरे देश भर में ये डेट तय है कि आजादी का ये जो महोत्सव है, इसकी शुरुआत यदि हम कहें तो 15 अगस्त से होने जा रही है। उसमें हम 2 कार्यक्रम मूल रूप से करने वाले हैं। एक तो हम राष्ट्रगान के गायन का आयोजन करेंगे जो सामूहिक रूप से हो, उसमें कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हम राष्ट्रगान का आयोजन करेंगे। साथ ही साथ युवा संकल्प यात्रा निकालेंगे। जी विक्रांत जी, आपकी बात का जवाब मिला या नहीं आपको? देखिए, जवाब तो कुछ नहीं मिला। इन्होंने सिर्फ आंकड़े बताए कि हमने ये करा है वो करा है। सबसे बड़ा जो फेलियर सरकार कर रहा है, कोरोना काल में 8,000 मौतें, जब पूरा विश्व देख रहा था कि इतनी मौतें हो रही थी और मध्य प्रदेश में ये बोलते हैं 8,000 मौतें हुई। सबसे बड़ा झूठ है ये। और उसके बाद ये बोलते मुआवजा देने की बात करते हैं। आज भी इतने सारे परिवार दर दर भटक रहे हैं। मेरे परिवार में 6 मौतें हुई हैं, हमारे परिवार वालों को भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो ये बताए कि कितने लोगों को मुआवजा दे पाए। कोरोना काल में कुछ नहीं कर पाए, महंगाई में कुछ नहीं कर पाए। और साइकिल यात्रा की बात करते हैं, साइकिल यात्रा निकालो, आप देश में देशभक्ति जगाओ। और हमारी वो पार्टी है जिसने आजादी के लिए खून बहाया है, अपना खुद के लोगों का खून बहाया, दूसरों के खून बहाकर हम सत्ता में आने का काम नहीं करते हैं। और जहां राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी सब देश के लिए न्यौछावर हुए हैं। तो ये आजादी का और बलिदान का पाठ हमें ना पढ़ाएं। और सीधे सीधे ये चीज मैं इन पर आरोप लगाता हूं कि ये हर बार कोई भी कार्यक्रम आता है उसको इवेंट मैनेजमेंट बनाकर भूल जाते हैं। आजादी के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो 3 दिन के लिए मत लड़ो, पूरे साल लड़ो, 365 दिन लड़ाई लड़ो। ये 3 दिन में लड़ाई लड़ने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने विभव ने ये भी कहा है कि आप कह रहे थे बेरोजगारी की आप बात कर रहे थे, आपकी सरकार भी कह रही थी 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता दे देंगे, सरकार चली गई लेकिन भत्ता नहीं मिला। एक सरकार 5 साल के लिए आती है और जो भी घोषणा पत्र होता है उसको 5 साल में आपको अमल में लाना होता है। ये इन्हीं की लालच थी, सत्ता के लिए दुर्भावना थी कि इन्होंने पैसे के दम पर सरकार गिरा दी। और जो अच्छे कल्याणकारी काम हो रहे थे, चाहे वो गौशाला का निर्माण हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे 26 लाख किसानों को कर्जा माफ होने की बात हो, ये सब कुछ हुआ। और इनके लोगों ने ही विधानसभा में इस चीज को स्वीकारा है। तो काम तो जबरदस्त हुआ था। बिजली के बिल 100 रुपए पर आ गए थे। कमलनाथ जी ने जबरदस्त काम करा। पर सत्ता की भूख, देश की भूख नहीं बोलूंगा, सत्ता की भूख ने इनको पूरी तरह से लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने दिया गया। और स्वतंत्रता को सबसे बड़ा अगर झटका इन्होंने लगाया था तो ये इस तरह के, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार इन्हें गिराई थी, वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। जी विक्रांत जी, वैभव जी। जी भाई साहब, कह दीजिए, वो पूछ रहे थे आपसे, उन्होंने कुछ सवाल किया था। विक्रांत भाई जो बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाई और उन्होंने कौन से मुद्दों को पूरा किया। यदि वो किसान कर्ज माफी की बात करते हैं तो किसान कर्ज माफी में पूरी तरह से कांग्रेस विफल रही। कांग्रेस ने बहुत कम समय में 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफी की बात की थी। अब नीले पीले हरे फार्म देकर लोगों को यहां से वहां दौड़ाते रहे। इस बात को पूरे प्रदेश ने देखा। इसमें बिल्कुल नकारने जैसी कोई बात नहीं है। जब युवाओं को रोजगार देने की बात हुई तो कमलनाथ जी ने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को हम ट्रेनिंग देंगे। बोले काय की ट्रेनिंग देंगे हम? बोले हम ट्रेनिंग देंगे काय की? भैंस चलाने की, ढोल बजाने की। इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह की स्कीमें लाने का काम कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किया। और इससे आप लोग भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। आप लोगों ने लगातार देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार चली। 15 महीनों के शासनकाल में वल्लभ भवन में किस प्रकार से डीलिंग हो रही थी और किस प्रकार से काम किए जा रहे थे, ये भी पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। इसके पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अब हम पुनः सरकार में। लेकिन इतनी दुरावस्था जितनी 15 महीनों में मध्य प्रदेश ने की जनता ने देखी, इतनी कभी नहीं देखी थी। यदि ये बात करते हैं कि सरकार गिरी तो सरकार इनके कर्मों से गिरी। इन लोगों ने जिन वादों को किया था, इन लोग जनता के बीच में जो भ्रम फैला के सरकार में आए थे, ये उस भ्रम को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। इन्होंने झूठ कहा था। इसीलिए इनके साथ जो लोग ईमानदार मानसिकता के थे, जिन लोगों को लगता था
कि हमने जो वादा किए जनता से हम उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने उन लोगों ने इनका साथ छोड़ा और इनकी सरकार चली वैभव, गई। क्या आप इनकी संकल्प सरकार यात्रा के इनके दौर- आपसी विवाद में भरभरा के गिर गई। ये खुद बताएं, इनकी सरकार इनके आपसी विवाद में भरभरा के गिर गई, एकजुट होकर नहीं चला पाए। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। विक्रांत और जी, यदि सरकार नहीं होगी तो फिर जिसके पास नंबर होगा वो सरकार बनाएगा। और एक बात और बताइए आप, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इनसे खुल के, कि जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बड़े और मजबूत अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ पूरे पूर्ण बहुमत में आई। ठीक है विक्रांत जी, जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आपने भी अभी अपना आंदोलन किया है, कि युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, तो क्या प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है, या दोनों ही अब एक दूसरे को देखकर ये माना जाए कि चुनावी बयार बरसने लगी है मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुद्दों को लेकर लगातार हम जमीन पर लड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस जमीन पर लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी जमीन पर लड़ रही है, और जिस तरह का ये बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन, मतलब 10 साल से 15 साल में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा हुआ है, ये संगठन की ताकत है, जनता की ताकत है और जनता के मुद्दों की ताकत है कि इनको बोलने पर मजबूर होना पड़ा। पहले इन्होंने विधानसभा स्थगित करी, जब पता था 11 तारीख को प्रोग्राम है तो पहले ही इन्होंने विधानसभा स्थगित कर दी। फिर सीएम हाउस का घेराव हुआ तो जबरदस्त हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुई और पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इनको लगा कि इनकी जमीन खसक रही है, लोग इनके साथ खड़े नहीं है, तो अब जाकर वापस से इस जनसंपर्क में लगना चाहते हैं, अलग अलग देशभक्ति के मुद्दों को लेकर लोगों को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि महंगाई के नाम पर, जिसमें इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बार बार कर इन्होंने जो मुद्दे करे थे उसी मुद्दों से ये मुकर गए हैं और जनता ये बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। और यही कारण है कि इन्होंने जो उपचुनावों की बात करी उसमें भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, उपचुनाव में जो इन्होंने करा, धन बल सब कुछ उपयोग करा, पर जब दमोह चुनाव आया जिसमें सिर्फ लौता चुनाव था, वो हम जीते हैं। और आने वाले चुनाव में भी पूरी ताकत से यूथ के दम पर ये चारों के जो चुनाव आ रहे हैं इसमें भी हम ताकत से जीतेंगे। चलिए, उपचुनाव की बात आ गई हर्षवर्धन जी, इसलिए मैं समझना चाह रहा था, आखिरकार कहीं ना कहीं उपचुनाव भी इसमें दिखाई देता है, 2023-24 भी दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ आशीर्वाद यात्रा है, दूसरी तरफ संकल्प यात्रा है, दोनों भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, कोई राजनीतिक इकाई जब कोई आयोजन करती है तो स्वाभाविक उसका उद्देश्य कहीं न कहीं राजनीति ही होता है, और राजनीति करते हैं लोग तो उससे आप उसको अलग भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देशभक्ति राजनीति का विषय नहीं है, इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से होती है। कौन बड़ा देशभक्त है ये साबित करने की होड़ लग जाती है और वही सतही बातें की जाती हैं, कोई बहुत गहराई उनमें रहती नहीं। तो राजनीति तभी बड़ी बनेगी जब राजनीति अपने विषय सही चुनेगी। अगर आप युवा मोर्चा में हैं या युवा कांग्रेस में हैं तो युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिले, तो मुझे लगता है आज का युवा जो है वो 90s वाला युवा नहीं है जब मुद्दे कुछ और थे। आज का युवा बहुत व्यवहारिक है। तो अगर राजनीतिक दल और उनके जो युवा मोर्चा है, उनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के लिए काम करते हैं, अगर वो अपनी राजनीति का पैटर्न नहीं बदलेंगे तो वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। ठीक जी। वैभव जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, बाकी सभी से लूंगा अंतिम प्रतिक्रिया। वैभव जी, ये मैं समझना चाहूंगा कि इस यात्रा के दौरान आपने कहा कि हम जनगण मन करेंगे, अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, तो क्या इसमें यह भी रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही है उससे भी वाकिफ कराना लोगों को? इस यात्रा के माध्यम से हम स्वच्छता के और वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी करेंगे, प्लांटेशन के। हम लोगों ने तय किया कि क्योंकि 75 वर्ष में तो हम लोग जिन स्थानों पे ये यात्राएं करें वहां पे 75 प्लांट लगाएं। साथ ही साथ हमारी सरकार की जो ऐसी योजना है जिनसे जनता लाभान्वित हुई है और जिनसे जनता को लाभ मिला है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, उन सारी योजनाओं से, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास और उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इस बात की जानकारी देने का प्रयास भी जरूर करेंगे। स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन कार्यक्रम हम जरूर मूल रूप से आयोजित करेंगे जिन जिन स्थानों पे हमारी ये यात्राएं निकलेंगी उन स्थानों में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। विक्रांत जी, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा कि वो तो पूरी तरह मैदान में है और ये दिखाई भी दे रहा है, आप लोगों ने भी एक दिन का कार्यक्रम किया,
तो क्या इसका कोई काट है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी संकल्प यात्रा, आशीर्वाद यात्रा निकाल रही, युवा कांग्रेस भी इसी तरह नजर आई। देखिए, हमारा लगातार जनता से संपर्क बना हुआ है और लगातार हम जनता के मुद्दों को सिर्फ भोपाल स्तर पर नहीं, हर जिले, हर विधानसभा, हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उठाने का काम कर रहे हैं, संगठन विस्तार का काम कर रहे हैं। और जो ये ताकत आपने भोपाल दी थी, ये संगठन की ताकत थी और जनता की ताकत थी। लगातार इसी तरह हम हर दिन को स्वतंत्रता दिन की तरह मनाएंगे, हर दिन को गणतंत्र दिवस की तरह मनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके अधिकार क्या हैं। मैं इनको एक सुझाव देता हूं कि जब ये जाएं तो एक संविधान की किताब भी सबको देकर आए कि आपके क्या अधिकार हैं और देश के आपको क्या देना है और आपको देश को क्या देना है, वो भी चीज जरूर बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर्षवर्धन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे एक छोटी सी। ये जो सब दिखाई दे रहा, फिर बात आके वहीं रुकती है, सियासत की तरफ, राजनीति की तरफ, लेकिन दोनों के प्रदर्शन होना, दोनों अपनी अपने तरह से मैदान में होना, ये बताता है कि अब राह आसान नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं मानता हूं कि जब से कोविड-19 की लहर, दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल अनलॉक भी मध्य प्रदेश में हो रहा है और इससे पहले उपचुनावों की आहट है, तो राजनीति वापस एक बार रनअप ले रही है और मुझे लगता है जो आने वाले दिन होंगे बहुत दिलचस्प होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग अलग तरीके से यात्राओं के जरिए लोगों को तक पहुंचने की बात कह रहा है। एक तरफ आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी जो भविष्य तय करेगी, भविष्य की आशीर्वाद किसको मिलेगा वो अलग मुद्दा होगा। लेकिन चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें या वीरेंद्र खटीक की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री बघेल की बात करें, 3 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों से आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। उससे पहले उसी तारीख से 15 तारीख से 15, 16, 17 में संकल्प यात्रा भी होगी। संकल्प सबका अपना है और संकल्प क्या होता है राजनीतिक पार्टियों का, वो आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन बहुत ऐसे संकल्प है जिसे लेने की भी जरूरत होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बात महंगाई की हो, चाहे वो बात बेरोजगारी की हो, क्योंकि उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा किस बात का संकल्प। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।